अध्याय 7। साईं बाबा क्या थे। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीतारामचंद्र के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में मैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। आओ चलो स्मरण करें और पूर्व कथा के साथ उसका संबंध जोड़ें कि बाबा को पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कितना प्रिय था। वह भक्तों के परोपकार हेतु स्वयं कैसे श्रम करते थे, किस प्रकार भक्तों की रक्षा की खातिर वह उनके दुख और कष्टों को स्वयं सहन करते थे, किस प्रकार वह खंड योग द्वारा अपने शरीर के अवयव जैसे हाथ, टांगे और सिर को अलग अलग करके उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ते थे, किस प्रकार धोती पोती और समाधि इत्यादि क्रियाएं करते थे। अगर उन्हें हिंदू माना जाए तो आकृति से वे यवन प्रतीत होते थे, और अगर मुसलमान माने तो उनमें एक अच्छे हिंदू के सभी सुलक्षण दिखाई देते थे। अपनी योग्यता, ज्ञान और पूर्ण सामर्थ्य के बावजूद कौन ऐसे विलक्षण अवतार का वर्णन कर सकता है। कोई पता ही नहीं लगा पाया कि वे हिंदू थे या मुसलमान, क्योंकि दोनों ही वर्गों के प्रति उनका बर्ताव सदैव एक समान था। रामनवमी वास्तव में हिंदुओं का त्योहार है, जिसे उन्होंने स्वयं मनवाया। वे सभा मंडप में पालना बंधवाकर कथा कीर्तन करवाते। सामने की चौकोर जगह में वे पालना बंधवाकर राम कीर्तन करवाते थे। उसी रात वे मुसलमानों को चंदनोत्सव मनाने की आज्ञा भी देते थे। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इकट्ठा करके चंदन जुलूस धूमधाम और रीति रिवाज के साथ निकाला जाता। इस प्रकार वे दोनों ही उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनवाते थे। रामनवमी त्योहार आने पर वे कुश्ती और दंगलों को प्रोत्साहन देते और पुरस्कार में घोड़े, टोडा और पगड़ी दिया करते। गोकुल अष्टमी का त्योहार आने पर वे गोपाल काला उत्सव धूमधाम के साथ मनवाते। उसी प्रकार ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक बार मुहर्रम के अवसर पर कुछ मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने और फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम बनाया। आज्ञा मिलने पर ताजियों को बनाकर उन्हें 4 दिन तक मस्जिद में रखा गया। 5वें दिन बाबा ने बिना किसी राग द्वेष की भावना के उन्हें वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं के रिवाज के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो उनके सुन्नत कराने का प्रमाण मिलता है। ना ही हिंदू और ना ही यवन, ऐसे पावन अवतार थे ये श्री साईं। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे दिन रात मस्जिद में धुनी प्रज्वलित रखते थे। मस्जिद में चक्की चलाई जाती थी। मस्जिद में ही शंख तथा घंटानाद की ध्वनि सुनाई देती थी। उसी मस्जिद में पवित्र अग्नि में चावल अर्पित किए जाते थे। ये कैसे मुसलमान थे। मस्जिद में सदैव भजन हुआ करते थे। वहीं पर लोगों को अन्नदान कराया जाता था। वहीं हिंदू उनके चरण स्पर्श कर अर्घ्य द्वारा उनका पूजन किया करते। वे मुसलमान कैसे हो सकते हैं। यदि कोई कहे कि वे मुसलमान थे तो फिर कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने सोवले में अपना अभिमान त्याग कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार क्यों किया करते थे। इसलिए मन ही मन सभी आश्चर्य करते थे। जो उनके विषय में पता लगाने आए उन्होंने भी इसी प्रकार आचरण किया। बाबा के दर्शन के बाद वे भी मोहित हो गए। यथार्थ में जो सदा के लिए हरि की शरण में आ जाता है उसे हिंदू या मुसलमान कैसे कहा जा सकता है। चाहे वह शूद्र हो या अति शूद्र, चाहे वह बिना जाति का हो, उसका मूल्यांकन करने के लिए उसकी जाति मापदंड नहीं होती। जिसे शरीर का अभिमान ना हो और जो हिंदू मुसलमानों के सभी वर्णों को एक समान समझता हो, वह जाति पाति में भेदभाव कैसे कर सकता है। फकीरों के साथ बैठकर वह मांस का सेवन करते थे और अवसर आने पर मछली का सेवन भी करते थे। उनके भोजन पात्र में अगर कुत्ते भी मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खा ले तब भी उन्हें कोई आपत्ति ना होती थी। हर किसान वर्ष भर में हुई फसल में से काफी मात्रा को बचाकर रखता है ताकि अगले वर्ष अनाज की कमी होने पर उस कमी की पूर्ति की जा सके। उसी प्रकार बाबा भी गेहूं की एक बोरी हमेशा संभाल कर रखते। पिसाई के लिए मस्जिद में चक्की थी और मक्का छानने के लिए ढक्कन भी था। जीवन में जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। सभा मंडप में एक सुंदर और खास तुलसी वृंदावन था। वहीं पर लकड़ी का एक रथ था जिसमें नक्काशी द्वारा चिन्ह बनाए हुए थे। यह रथ बाबा के भक्त बाला साहब रेंगे, दाजी साहब अवस्थी आदि ने संस्थान को भेंट किया था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही हमारी भेंट ऐसे संत से हुई है जो ईश्वर के अवतार हैं। उन्हें दृढ़ता से अपने हृदय में बसा लो ताकि मरते दम तक हम उन्हें खो ना सकें। यह पूर्व जन्मों में एकत्रित शुभ कर्मों का ही फल है
कि हमें श्री साईं चरणों की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे हमारा चित्त शांत हुआ है और हम सांसारिक चिंताओं और प्रपंचों से मुक्त हुए हैं। आने वाले दिनों में चाहे मैं कितनी ही महान सुख संपन्नता का अनुभव क्यों ना करूं, श्री साईं समर्थ की शरण में बैठकर मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ है वह मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। बाबा स्वयं में आनंद मग्न व तल्लीन थे। वे यथार्थ में अखंड सच्चिदानंद थे। मैं उनकी महानता और अद्वितीयता का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। जो भी साईं के श्री चरण कमलों की शरण लेगा, उसका विश्वास उनमें दृढ़ हो जाएगा और उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। दंडधारी और हिरण की छाल धारण किए हुए सन्यासी जो हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में रहते हैं, तपस्या करने वाले धार्मिक साधक, इस संसार का त्याग करने वाले उदासी और अन्य मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चितरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उन्हें वाद विवाद और मतभेद पसंद नहीं था। उनका सटका सदैव उनके हाथ के समीप ही रखा रहता था। प्रवृत्ति से वह सन्यासी थे। वे शांत थे। मन तथा इंद्रियां उनके वश में थी। उनके शब्दों से वेदांत की शिक्षा का प्रवाह होता था। अंत तक कोई भी न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। उनके लिए राजा और रंक एक समान थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए बराबर थे। वे लोगों के अच्छे बुरे कर्मों और गुह्य व्यापारों को पूर्णतः जानते थे और जब वे उनके गुह्य रहस्यों की तरफ थोड़ा सा भी इशारा करते थे या उन्हें स्पष्ट करते थे तो भक्तगण विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। संसार में अपने लिए पहचान बनाने और आदर सत्कार पाने के लिए कोशिश करने से उन्हें सदैव अरुचि थी। श्री साईं बाबा का ऐसा वैशिष्ट्य था। बाह्य दृष्टि से तो वह शरीरधारी थे, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरिता स्पष्ट झलकती थी। लोगों का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि शिरडी में वह ईश्वर का अवतार थे। अरे, बाबा के अद्भुत चमत्कारों का वर्णन मुझ जैसा अज्ञानी कैसे कर सकता है। बाबा ने शिरडी के प्रायः सभी मंदिरों और मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया। शिरडी में तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम्य देवी और मारुति मंदिर ठीक करवाए। दक्षिणा के रूप में जो धन बाबा लेते थे उसका कुछ भाग धर्मार्थ कार्यों के हेतु दे दिया करते थे और बाकी का लोगों में बांट देते थे। किसी को 30 रुपए, किसी को 10 या 15 या 50 रुपए। इस प्रकार प्रतिदिन बाबा इच्छा अनुसार और उत्साह के साथ रुपए वितरण कर देते थे। ये सारा धन दक्षिणा में मिलता था। प्राप्तकर्ता भी उसे शुद्ध दान समझकर ग्रहण करते थे। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि वह धन अच्छे कार्य में ही खर्च हो। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। उनके दर्शन मात्र से अनेक निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में बदल गए। अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेक को मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बाबा के चरणों में प्रणाम करने मात्र से यह हुआ। किसी प्रकार के अंजन, औषधि या जड़ी बूटी का सेवन किए बगैर बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। बाबा की शक्ति और महानता अपार है। कोई भी उसका अंत नहीं पा सकता। उनकी कीर्ति सुनकर उनके दर्शनार्थ यात्रियों के झुंड चारों दिशाओं से शिरडी आने लगे। सुबह शौचादि से निवृत्त होकर बाबा सदा धुनी के पास ही समाधि में लीन होकर आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते। वे ऐसा कभी स्नान करने के बाद करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते। शुरू में बाबा सिर पर सुंदर सफेद पगड़ी पहनते थे। कमर में साफ धोती बांधते और लंबी कमीज पहना करते थे। शुरू में बाबा ने गांव में चिकित्सा कार्य भी किया। वह रोगी के लक्षण देखकर उसे दवा दिया करते थे। इस कार्य में उन्हें बहुत सफलता मिली और वे एक प्रसिद्ध हकीम बन गए। एक बार एक भक्त की आंख सूजकर बहुत लाल हो गई और आंख की पुतली लाल गेंद के समान लगने लगी। शिरडी में आसानी से वैद्य मिलना मुश्किल था। सीधे साधे व भोले भक्त ने अपनी आंखें बाबा को दिखाई। तुरंत बाबा ने बीबे के बीजों को पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई। इस प्रकार की पीड़ा में कोई तो सुरमा लगाता, कोई रुई को गाय के दूध में भिगोकर रखता और कोई लेप, मरहम या कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाता। परंतु बाबा की औषधि तो सबसे भिन्न थी। उन्होंने अपने हाथों से रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी आंखों पर बांध दी। दूसरे दिन नेत्रों से पट्टी हटाकर उन पर पानी डाला गया। आंखों की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई थी और पुतलियां भी साफ होकर सही हो गई थी। आंख जैसा एक अति सुकोमल अंग, परंतु बीबे के बीजों से भी किसी प्रकार की जलन और दर्द नहीं हुआ। यथार्थ में उससे आंखों की व्याधि पूर्णतः ठीक हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बाबा को धोती पोती एक प्रकार का हठ योग का ज्ञान था। बाबा बिना किसी को बताए किसी वीरान जगह पर जाकर स्नान करते और अपनी आंतों को मुंह से बाहर निकालकर उन्हें धोकर सूखने के लिए टांग देते थे। मस्जिद से जितनी दूरी पर कुआं था उतनी ही दूरी पर एक बरगद का पेड़ था, जिसके आगे एक और कुआं था। कुएं पर बाबा हर दूसरे दिन
धौत क्रिया करने जाया करते थे। भरी दोपहरी की तपती धूप में आसपास किसी को ना देखकर बाबा स्वयं कुएं से पानी निकालकर अपना मुंह आदि धोते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब वे स्नान के लिए बैठे थे, उन्होंने जल्दी से अपनी आंतों को उधर से बाहर निकाल लिया और उन्हें वहीं पर धोने लगे। जब किसी बकरी को मारा जाता है तो उसकी आंतों को बाहर निकालकर धोकर स्वच्छ किया जाता है और फिर लपेटकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। उसी प्रकार बाबा ने भी अपनी आंतों को बाहर निकालकर उन्हें सावधानी से धोकर स्वच्छ किया। फिर उन्होंने आंतों को एक अमरूद के वृक्ष पर सूखने के लिए डाल दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं, जिन्होंने यह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा था और जिनका कहना है कि बाबा एक अद्भुत संत थे। कभी कभी बाबा खंड योग भी किया करते थे, जिसमें वे अपने हाथ, टांग आदि को धड़ से अलग कर देते थे। बाबा के इन अंगों को मस्जिद में यहाँ वहाँ बिखरा हुआ देखा जा सकता था और जब लोग झुंड बनाकर बाबा की इस अद्भुत लीला यानी उनके अंगों को मस्जिद में यहाँ वहाँ बिखरा देखने के लिए आते, तो वह देखते कि बाबा तो पूर्ववत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बैठे हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने बाबा के अंगों को मस्जिद में इधर उधर बिखरा हुआ देखा। उसने सोचा कि किसी बदमाश व्यक्ति ने बाबा की हत्या करके ऐसा घोर दुष्कर्म किया है। मस्जिद के चारों कोनों में बाबा के अंगों को बिखरा हुआ देखा जा सकता था। वह लगभग आधी रात का समय था और आसपास कोई भी नहीं था। वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसकी मुश्किल यह थी कि अगर वह किसी को इस घटना के विषय में बताता है तो वह स्वयं झंझट में फंस सकता था। इसलिए वह बाहर जाकर बैठ गया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि यह बाबा की कोई योगिक क्रिया हो सकती है। कटे हुए अंगों के दृश्य का स्मरण कर वह भय से कांप जाता था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह इस घटना की सूचना किसी को दे दे, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, यह सोचकर वह मौन रहा। उसका मन शंकाओं और डर के मारे परेशान था। सुबह के समय जब उसने दोबारा जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। जो कुछ उसने पहले देखा था वह सब तो गायब हो चुका था और बाबा अपने स्थान पर पूर्ववत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। वह यह सोचकर विस्मय करने लगा कि कहीं वह सब स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही धोती पोती आदि यौगिक क्रियाएं किया करते थे, परंतु उनकी यौगिक शक्तियों, अद्भुत स्वभाव और उच्च स्थिति के सत्य का ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। चिकित्सक के रूप में उनकी सफलता का मुख्य कारण रोगी को रोग से मुक्त करना था। अपने इन्हीं उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया और जिले में हकीम के रूप में प्रसिद्ध हो गए। परंतु यह हकीम केवल दूसरों की भलाई के लिए ही जीता था। अपने स्वार्थ या फायदे की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। इस संदर्भ में मैं श्रोताओं के लाभ हेतु एक अन्य अद्भुत घटना का वर्णन करूंगा, जिससे बाबा की सर्वव्यापकता और करुणा का आभास स्वतः ही हो जाएगा। सन 1910 में दिवाली के शुभ अवसर पर धन त्रयोदशी के दिन बाबा धूनी के समीप बैठकर उसमें लकड़ी डाल रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। तभी बाबा ने परवाह न करते हुए अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। बाबा के सेवक माधव ने तुरंत यह देखा। माधवराव देशपांडे, जो बाबा के समीप ही थे, तुरंत दौड़कर आए। उन्होंने दोनों हाथों से बाबा की कमर को पकड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे की ओर खींचा और बोले, अरे देवा, आपने ये क्या किया? उनके ऐसा कहने पर बाबा वापस चेतन अवस्था में आए और बोले, अरे श्यामा, तुम जानते हो, एक बच्चा अपनी माँ की बाहों में से अचानक फिसलकर लोहार की भट्टी में गिर पड़ा था। अपने पति द्वारा बुलाए जाने की आवाज सुनकर लोहार की पत्नी ने तेजी से भट्टी धोकना शुरू कर दी। ऐसा करते समय उससे निडरता से अपने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, लेकिन असावधानी से वह क्षण भर के लिए बाहों में लिए हुए अपने बच्चे को भूल गई। बेचैन और चंचल बालक वहां से फिसल गया, लेकिन श्यामा, उसकी बाहों से गिरते ही मैंने शिशु को ऊपर उठा लिया और जब मैं उसे उठा रहा था, यह हो गया। हाथ जलता है तो जल जाए, लेकिन एक बच्चे की जान तो बच गई। माधवराव विचार करने लगे, अब बाबा का उपचार कैसे और किसके द्वारा किया जाए। उन्होंने चांदोरकर को पत्र लिखने का निश्चय किया। उन्होंने विस्तार से एक पत्र चांदोरकर को लिखा और वे तुरंत अपने साथ सुप्रसिद्ध डॉक्टर परमानंद को लेकर शिरडी आ गए। जलन कम करने वाली दवाइयां, लेप, पट्टियां और साथ में डॉक्टर परमानंद को लेकर चांदोरकर बाबा के समक्ष आकर खड़े हो गए। बाबा को प्रणाम करके उन्होंने बाबा का हालचाल पूछा और फिर अपने आने का कारण बताया। तब उन्होंने बाबा से जला हुआ हाथ दिखाने की प्रार्थना की। हाथ जल जाने के बाद उस दिन से भागोजी शिंदे प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलकर उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे कसकर बांध रहे थे। घाव शीघ्र भर जाए, इस इच्छा से नाना साहेब चांदोरकर ने
पट्टी खोलने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व इलाज कराने की बाबा से बारंबार प्रार्थना की। डॉक्टर परमानंद ने स्वयं कई बार बाबा से पट्टी खोलने की प्रार्थना की ताकि वह हाथ की स्थिति देख सके, परंतु बाबा रोज यही कहकर टालते रहे, अल्लाह ही हमारा वैद्य है। सो बाबा ने कभी अपना हाथ उन्हें नहीं देखने दिया और इसका उन्हें जरा भी अफसोस नहीं था। डॉक्टर परमानंद की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी, परंतु यह परमानंद का सौभाग्य था कि उन्हें साईं बाबा के दर्शन का लाभ हुआ। इस प्रकार प्रतिदिन बाबा की सेवा करने का विशेष अधिकार केवल भागोजी को मिल गया। सो अकेले भागोजी बाबा के हाथ की मालिश करते। फलस्वरूप कुछ दिनों के उपरांत घाव भर गया। सभी चिंता से मुक्त होकर सुखी हो गए। हालांकि जला हुआ हाथ तो इस तरह ठीक हो गया, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि क्या कारण था जो बाबा प्रतिदिन सुबह के समय उस हाथ पर मालिश करवाकर उस पर पट्टी बंधवाते थे। उस हाथ पर जहां ना कोई जख्म था ना कोई दर्द था। प्रतिदिन प्रातःकाल घृत से हाथ का मर्दन और उसके ऊपर पट्टी बांधने का क्रम श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत इसी प्रकार चलता रहा। पूर्ण सिद्ध साईं को भागोजी की ऐसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा नियमित तौर पर स्वीकार की। पिछले जन्मों में किए अनेक पाप कर्मों के फलस्वरूप भागोजी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, लेकिन यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें बाबा की शरण में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रतिदिन जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी उनके पीछे छाता लेकर चलते थे। उनका पूरा शरीर खून से भरे घाव से भरा हुआ था, फिर भी वह बाबा के प्रमुख सेवकों में से एक थे। रोज जब बाबा धुनी के समीप खंबे के साथ टेक लगाकर आराम से बैठते तो भागोजी स्वयं उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते थे। हाथ और टांगों पर से पट्टियां हटाकर वह शरीर के उन हिस्सों पर घी मलकर उनकी मालिश करते थे। भाग्या ऐसी सेवा किया करते थे। पिछले जन्मों में किए अनेक पाप कर्मों के फलस्वरूप भाग्या कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनका शरीर घाव से भरा हुआ था, फिर भी वह बाबा के परम भक्त थे। कुष्ठ रोग के कारण उनके हाथ और पांव की उंगलियां गल चुकी थी और शरीर मवाद आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वह दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अरे, मैं श्रोताओं को बाबा की कितनी अद्भुत लीलाओं का वर्णन करूं। एक बार गांव में प्लेग की महामारी फैल गई। जरा सुनो कि तब क्या चमत्कार हुआ। अमरावती के श्री दादा साहब खापरड़े का छोटा पुत्र अपनी मां के साथ शिरडी में बाबा की शरण का आनंद ले रहा था। छोटे से बालक को तीव्र ज्वर से पीड़ित देखकर मां का हृदय बहुत दुखी था। इस कारण से वह बहुत व्याकुल हो रही थी। श्रीमती खापरड़े भयभीत होकर घबराने लगी और वापस अपने घर अमरावती जाने का विचार करने लगी। शाम के समय उचित अवसर देखकर वह बाबा की आज्ञा लेने के लिए आई। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े के समीप पहुंचे तब महिला ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें सारी बात बताई। स्त्रियां प्रकृति से जल्दी घबरा जाती हैं। उस पर बच्चे की कंपकपाहट भी नहीं रुक रही थी। इसके अलावा प्लेग का भी खतरा था। महिला जो कुछ भी हुआ था उसे ही बार बार दोहरा रही थी। बाबा प्रेम पूर्वक बोले, आकाश बादलों से घिरा है, लेकिन वर्षा होगी और भरपूर फसल होगी, फिर सभी बादल छट जाएंगे। क्यों डरते हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को सूजी हुई गिल्टियां दिखाई। मुर्गी के अंडों जैसी 4 सूजी हुई गिल्टियां चारों दिशाओं में फैली देखी जा सकती थी। फिर बाबा बोले, देखो, तुम्हारे सभी कष्टों को मुझे अपने ऊपर झेलना पड़ता है। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोग दंग रह गए। अरे, संतों को अपने भक्तों की खातिर असहनीय कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उनका हृदय मोम से भी नरम तथा अंत बाह्य मक्खन जैसा कोमल होता है। भक्तों के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, क्योंकि केवल भक्तों को ही वह अपना सगा संबंधी समझते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नाना साहब चांदोरकर नंदूरबार छोड़कर पंढरपुर जाने को तैयार हुए। नाना परम भाग्यशाली थे। उनकी साईं बाबा के प्रति भक्ति और सेवा का ही यह फल था कि इस धरती पर ही उन्हें भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर का मामलतदार नियुक्त किया गया था। नंदूरबार में आदेश मिलने पर शीघ्र ही उस जगह से प्रस्थान करना आवश्यक था। इसलिए बाबा के दर्शन की इच्छा मन में लेकर उन्होंने शीघ्र ही प्रस्थान की सब तैयारी कर ली। उन्होंने परिवार सहित शिरडी जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि शिरडी ही उनका पंढरपुर था और वह सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम करना चाहते थे। इस विषय में शिरडी ना तो कोई पत्र भेजा गया था और ना ही किसी प्रकार की पूर्व सूचना भेजी गई थी। सारा सामान बांधकर वे जल्दी से रेलगाड़ी में सवार हो गए। शिरडी में इस बात से कोई भी अवगत नहीं था कि नाना नंदूरबार से शिरडी आने के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन साईं, जिनकी आंखें हर जगह देख लेती हैं, सब कुछ जानते थे। नाना, जो नंदूरबार से जल्दी में चले थे, शायद अभी नीम गांव की सीमा तक ही पहुंचे थे कि शिरडी में एक चमत्कार हुआ। अब उसके विषय में सुनो। बाबा मस्जिद में बैठकर महालसापति, अप्पा शिंदे, काशीराम और अन्य भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे। अचानक बाबा बोले,
चलो हम चारों मिलकर भजन करते हैं। पंढरपुर मंदिर के द्वार खुल गए हैं। हम अपना ये भजन प्रेम पूर्वक गाते रहते हैं। साईं, जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान था, नाना के आगमन और उनके गांव की सीमा पर बहने वाली छोटी जलधारा के समीप पहुंचने से अवगत थे। बाबा पूरे उल्लास के साथ यह भजन गाने लगे। पंढरपुरला जायाचे, तिथेच मजला रहायाचे, तिथेच मजला रहायाचे, घर ते माया रायाचे। पंढरपुर को मुझे जाना है, अर्थात पंढरपुर को मुझे जाना है, जाना है, जाना है। केवल वहीं मुझे रहना है, केवल वहीं मुझे रहना है, रहना है, मेरे स्वामी के उस घर में। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा स्वयं भजन गा रहे थे और आसपास बैठे भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। सभी पंढरी के विठोबा के प्रेम और भक्ति में मग्न थे। अचानक ही नाना वहीं पधारे। उन्होंने परिवार सहित बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाराज, कृपया हमारे साथ पंढरपुर पधारे और खुशी से वहां निवास करें। परंतु इस प्रार्थना की तो आवश्यकता ही नहीं थी। तब भक्तों ने उनसे बाबा के पंढरपुर जाने के उत्साह के विषय में और उससे संबंधित भजन के बारे में बताया। नाना मन ही मन विस्मित हो गए। बाबा की अद्भुत लीला देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। अपना सिर बाबा के चरणों पर रखकर वह भाव विभोर हो गए। उदी, प्रसाद तथा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर चांदोरकर पंढरपुर को रवाना हो गए। अगर मैं यूं ही बाबा की कथाओं को सुनाता रहूंगा तो पुस्तक बहुत विस्तृत हो जाएगी। इसलिए औरों को दुखों से मुक्त करवाने के लिए मैं बाबा की लीलाओं को यहाँ विराम देता हूँ। इसलिए इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बाबा की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। अगले अध्याय में मैं अपने ही लाभ के लिए कुछ मिली जुली कथाओं का वर्णन करूंगा। अरे, अपने इस अहंकार पर मैं जितना भी काबू करने का प्रयत्न करता हूँ, फिर भी उस पर काबू नहीं कर पाता। और यह मैं क्या है, इसका निश्चय भी मैं नहीं कर पाता। यथार्थ में स्वयं साईं ही अपनी कथाओं का विवेचन करेंगे। वह इस मानव जन्म के महत्व, अपनी भिक्षावृत्ति के नित्य कर्म, बाईजाबाई की एक चित्त भक्ति और अपने भोजन करने के विषय में स्वयं ही वर्णन करेंगे। बाबा मस्जिद में महालसापति और तात्या कोते पाटिल के साथ किस प्रकार शयन करते थे, इसके विषय में भी सुनना। हेमाड पंत साईं शरण में पूर्ण समर्पण करते हैं। वे स्वयं को साईं भक्तों के चरण की जूती के समान मानते हैं। उनके लिए साईं के शब्द शाश्वत, सत्य और प्रामाणिक हैं। इस प्रकार साईं कथा का वर्णन यहाँ तक पहुंचा है। सभी का कल्याण हो।